हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग के साथ आलोक दास है। ओके, सो ही इज एन सीनियर एनालिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड एक चीज जो मेरे को अच्छा लगा राइट। आलोक का, वो ये है कि जब मैंने बोला उसको कि आई विल बी हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विद यू, तो ही सेड कि सर आप मेरे को एज एन स्पेशलिस्ट इंटरप्रेट मत करना, आई एम एन प्रैक्टिशनर। सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी ऐसा जन है जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, बट ही मतलब कॉन्वर्सेशन होने से पहले वो मेरे को बता दिया कि आप मेरे को एज एन प्रैक्टिशनर रिप्रेजेंट करना। सो दैट इज ग्रेट पार्ट आलोक, मेरे को राइट। पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो आलोक, आज का जो टॉपिक हम लोग राइट। और मैं स्क्रिप्टेड भी नहीं चाहता था। नहीं, काफ़ी ऐसे है जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो दे यूजुअली से मी कि आप थोड़ा इंटरव्यू स्क्रिप्ट मेरे को सेंड कर दीजिए। सो आई डोंट हैव राइट। एनी राइट। प्रॉब्लम, बट एज यू सेड दैट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, ये अच्छा होगा कि एक राइट। नेचुरल फील आएगा। सो आज हम लोग हाँ, जो भी आता है सब बता। हाँ आलोक, आज हम लोग एसीओ रिलेटेड ही टॉपिक पर स्टक होकर रहेंगे, सो दूसरा डेविएट नहीं। राइट। So we'll be राइट। having a conversation around 20 to 30 minutes, not long. तो नो आप प्रॉब्लम। अपने बारे में बताइए आलोक। मैंने तो बताया, आप अपने बारे में बताइए। राइट। right now I am in Bangalore and doing a job as well as doing blogging, internet marketing from last 5 years. Okay. I have done my engineering 2014 पास आउट, लेकिन उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के बाद डिसीजन लेना जरूरी होता है। इंजीनियरिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना लाइफ में फिक्स नहीं होता है। तो एक साल ऐसे ही निकल गया कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत सारे कोर्सेज किए, सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं उसके बाद मैं डिसाइड किया कि आई हैव टू डू। उस टाइम मैं पहली बार सुना था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और basically I am from Chhattisgarh, but I have done my engineering. I have traveled half of the India. I have done my engineering from Gwalior. Okay. And now I am in Bangalore, South India. So I have anyway I have done half of India is covered. So 2015 I decided that I have to do in digital marketing something, because in a way if I do I can earn money from home. I have उस टाइम मैं सुना था कि I can earn money from home. Exactly. So I started 2015. I started one project. मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, तो I have made a coupon website. It's still there, but I don't promote so much on because coupon vsoffer.com is still alive. Okay. For my practice purpose I made that website, and for around 8-9 months I worked in that, and I earned bits of money with affiliate marketing, initially with banking website initially and everything. उसके बाद I got a job in a company, in IT based company in Hyderabad. I worked there for 2.5 years. Then I got an opportunity in Bangalore. Right now I am in Bangalore. This is my all about. Okay, so आपको करीबन डिजिटल मार्केटिंग का कितना दिन एक्सपीरियंस हो गया आलोक? Right, if you consider my blogging experience of 2015, then it's 5 years. Okay. On paper experience is 3.5 years, means a professional experience. Okay. But my but you are practicing it from 5 years. Right. That's great. That's great. Alok, so I'll be asking you 3-4 मतलब एफिलिएट एसईओ हम लोग को क्यों करना चाहिए, एसईओ क्या है, कब करना चाहिए, एंड किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग को एसईओ करना चाहिए। अगर मैं सरल भाषा पे मैं आपसे पूछूं, ऑडियंस को, मेरा जो ऑडियंस है उसको अगर थोड़ा सरल भाषा पे आप समझा सकते हो। राइट, तो एक एक करके बताइए, मैं एक एक करके आंसर दूंगा। हाँ, पहले जैसे व्हाट इज एसईओ क्वेश्चन पूछेंगे। डेफिनेटली व्हाट इज एसईओ, मतलब एसईओ सिंपल भाषा पे अगर हम लोग क्योंकि एसईओ आजकल के दिन पे काफी कॉम्प्लिकेटेड किया जा चुका है, मतलब इस तरह से पेश किया जाता है, लेकिन काफी सिंपल है वो मेरे को भी पता है, लेकिन ऐसा वीडियोस भी काफी सारे हैं जो जहाँ पर इस तरह से बताया जाता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है या कॉम्प्लिकेटेड चीज है। सो मैं आपसे इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज लोग हम एसईओ के में स्टक रहेंगे। राइट, तो एकदम सिंपल और हिंदी भाषा में अगर एसईओ का बोलना चाहूँ तो एक सिंपल ये है कि अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट इफ यू ट्रीट ऐसे बेबी, मतलब बच्चा पैदा होता है तो वेबसाइट एक बच्चा है, तो उसके बाद अगर वेबसाइट को पॉपुलैरिटी के लिए चाहिए, मतलब एक बच्चा होता है दुनिया में और एक वेबसाइट होता है गूगल पे। सो इफ यू रिलेट बोथ ऑफ देम, एक बच्चा बड़ा होगा
पॉपुलर होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगा। बोथ में सिमिलैरिटी है, मतलब एक वेबसाइट भी जब स्टार्ट होता है तो कभी कमाने नहीं लगता, और एक बच्चा जब पैदा होता है कुछ दिन बाद कमाने नहीं लगता। तो एट द एंड ऑफ द डे जब भी वेबसाइट और बच्चा जब पैदा होता है, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स वो पैसा कमाएगा। और पैसा कैसे कमाएगा? जब जैसे कि अगर वेबसाइट को कुछ खिलाएगा मतलब कंटेंट खिलाएगा, तो एसईओ इज ऑल अबाउट राउंड ऑफ कंटेंट, ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट, एवरीथिंग, ठीक है। तो वैसे ही एक बच्चा जब पैदा होता है उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, स्पोर्ट्स खेलता है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है अपना एक बच्चे का। उसके बाद वो ऑप्टिमाइज, एसईओ ऑप्टिमाइज बोलते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज बच्चा जब बड़ा आईआईटी निकाल रहा है या कुछ अच्छा जॉब करने लगता है तो एसईओ ऑप्टिमाइज बच्चा होता है। वैसे ही अपना वेबसाइट भी एसईओ ऑप्टिमाइज, वेबसाइट फेमस होगा, कुछ करने लग जाएगा, तो उसको ऑप्टिमाइज तो हम कोई रोबोट ही कर सकता है। रोबोट तो कोई नहीं है, हम लोग ही एक रोबोट है, इंसान है। exactly. तो हम लोग एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि उस पर कंटेंट खिलाएंगे, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल रूल्स। अब गूगल रूल्स, अलग अलग सर्च इंजन का अलग अलग रूल्स होता है, तो उसके हिसाब से टाइटल टैग्स होते हैं। जैसे कि एक जब लड़की बड़ी होती है तो मेकअप करना पड़ता है, तो वैसे ही वेबसाइट में मेकअप की तरह कंटेंट में ग्राफिक डिजाइनिंग होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए कि बेस्ट। तो वैसे ही वो वेबसाइट को डेवलप करते करते, धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते करते आपको फेमस करना होना है, तो आपको एसईओ करने की जरूरत है। और एसईओ का जरूरत होता है कि जिसके पास पैसे कम हो और आपके पास टाइम हो, तो यू शुड डू एसईओ। और एसईओ का लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही होता है कंपैरेटिवली टू जितने भी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे जाएंगे तो पेड मार्केटिंग या कुछ भी हो, एक बार आप कोई कीवर्ड रैंक करा लेंगे तो मिनिमम 3 से 6 महीना रैंक करेगा। मतलब इफ यू आर बेस्ट in a class, you will be at least for 1 year best. Okay. That is SEO. If you are doing paid marketing, means you are topper for one semester. But if you are doing SEO, you will be topping for 1 year or around 4 years top. Exactly. मैं समझ में आ गया। और सबसे अच्छा लगा कि आपने काफी सिंपल लैंग्वेज पे समझाया एंड काफी प्रैक्टिकल होके समझाया। सो आई होप ऑडियंस को काफी समझ में आएगा। इन सिंपल मैं अगर कंक्लूड करूँ तो अगर किसी के पास काफी पेशेंस है, टाइम है, देन SEO इज द बेस्ट, यू नो, एज कंपेयर टू पेड एड्स, बिकॉज शॉर्ट टर्म में रिजल्ट इतना जल्दी नहीं देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म किसी के पास सो अब SEO अगर सपोज कोई कोई बंदा अगर लेट सपोज उसको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे आना है या लेट सपोज उसको SEO सीखना है, नाउ व्हाट आई बिलीव इज डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग, इवन आई हैव आल्सो डन MBA, तो MBA पे जितना कुछ सिखाया नहीं गया वहाँ, उससे ज्यादा मैं डिजिटल मार्केटिंग से सीखा। MBA पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस पे प्रैक्टिकल इतना ज्यादा, वैसे MBA प्रैक्टिकल होना चाहिए लेकिन सिखाता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी बेस्ड। बट मैं बिलीव करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस। सो अब लेट सपोज कि आई एम ए बिगिनर एंड मेरे को प्रैक्टिस करना है, राइट, SEO का प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैं वीडियोस देख के या लर्न करके मैं समझ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे को खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब एक बिगिनर्स कहाँ करे SEO, मतलब ब्लॉगिंग पे करे या उसको यूट्यूब चैनल पे वीडियो SEO करे, या क्या करना चाहिए उसको? राइट, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें 2 तरीके के मैं आंसर देना चाहता हूँ। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो यू कैन ज्वाइन ए कोचिंग सेंटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपको 2-3 महीने में समझा देगा कि, और फ्रेम वे में समझा देगा कि इनिशियल स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ब्लॉगिंग या ब्लॉगस्पॉट पर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उस पर SEO कैसे करते हैं, आपको एक सीरियल वे में बता देता है कोई कोचिंग सेंटर। अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं, कहीं आप यूट्यूब वीडियो में देखेंगे तो सीरियल बेस में नहीं मिलता है, क्योंकि आप जो सर्च करेंगे उसको मिलेगा, आप उसको फिर पढ़ेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट विल टेक ए टाइम। जो कोचिंग सेंटर में, मैं कोचिंग को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन सच्चाई बताना, सच्चाई प्रमोट, सच्चाई कोचिंग में बस इतना ही क्या सीरियल वाइज बता देगा आपको कि किसके बाद क्या स्टेप है, क्या नहीं है, क्या है। सेम चीज आपको गूगल में मिल जाएगा, लेकिन दैट विल टेक सम पीरियड ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ इट टर्न्स एंड एवरीथिंग। सो आई विल सजेस्ट to go, if you have time, start a coaching from anywhere, online, offline, there is not issue,
बेटर गो फॉर लेस प्राइस वन, क्योंकि सर्च जगह एक ही चीज सिखाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आप ही को करना है, पैसा इन्वेस्ट आप ही को करना है, डोमेन आपको खरीदना है, होस्टिंग आप ही को खरीदना है, एसईओ आप ही को करना है. सो बेटर गो फॉर समवेयर लेस मनी ऑफ कोचिंग. अगर आपके पास पैसा, उसका भी पैसा नहीं है, तो बेटर गो you book a domain in 100 or something, domain 500 rupees, hosting में कुछ 500, मतलब 2000 के अंदर आपको वेब होस्टिंग और डोमेन शुरू हो जाएगा. उसके बाद आप अगर आप कंटेंट लिखना जानते हैं तो इट्स गुड. You can write content, optimize content, and do SEO and do practicals and see in Google how its on page is done and off page is done, and you can see the result. Exactly. In a period of 6 months and 8 months, maximum of 1 year, you can at 100% you will get the result. Somewhere ranking in the top 5 or top 10, whatever keyword you are targeting. Lekin if you want to go for a job or some, if you're going for a job, then you may not know of some practical initially. You can do a practical on a company's website as well. That's your wish. If you want to do practical, then it's good to have your own blog, because if you're doing your own blog, you can show that to the company. मतलब आपने SEO किया हुआ 6 months, जैसे मैंने फर्स्ट जॉब जब मिला, I showed my first website कि मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये रैंक कर रहा है, then they will not ask anything. मतलब you already done something. Okay. You know SEO. Yes, exactly. If you have done, then they will, questions are very less, because you know SEO means you already ranking it. So questions कम आता है. Okay. अच्छा लोग, let me ask you one thing कि अगर suppose किसी ने ब्लॉग खोला हुआ है, उसने ब्लॉग ओपन किया है सपोज प्रैक्टिस करने के लिए, एंड उसने सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी, होस्टिंग उसने डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग खरीद लिया, अब डिजाइन भी कर लिया. नाउ लेट सपोज उसको वो अब कंटेंट लिखेगा, पर लेट सपोज एक पर्टिकुलर नीश उसने सिलेक्ट किया, अब वो कंटेंट लिखेगा. नाउ माय क्वेश्चन इज, अब उसको वो सपोज उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि किस कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए, इस कीवर्ड्स को मैं पर्टिकुलरली फोकस करके टारगेट करूंगा. और अगर वो सपोज एक कीवर्ड पिकअप भी करता है, लेट सपोज जिस पे लेस कंपटीशन है, हाई सर्चेस है, ठीक है, लेट सपोज व्हाट इज एसईओ, इसमें फॉर द मोमेंट टाइम बिंग हम लोग लेट सपोज इस पे लेस कंपटीशन है, ओके, एंड इस पे सर्च रिजल्ट हाई है, ओके. इसको एक बंदा रैंक करवाना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करना है? यू टेल व्हाट इज एसईओ इज द कीवर्ड. ओके, एग्जैक्टली. तो उसको क्या करना पड़ेगा? if you go step by step, okay, what is SEO भी रैंक करना मुश्किल है. नहीं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ओके. मैं फॉर द टाइम बिंग, जैसे मैंने बोला, लेट्स सपोज उस पे लेस कंपटीशन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. राइट. व्हाट इज एसईओ की जगह आप कुछ भी लगा दो. हाँ, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला व्हाट इज एसईओ, या फॉर XYZ को भी आप वेबसाइट कुछ भी आप कीवर्ड लेते हैं, आपकी या आपकी क्लाइंट या आपकी कंपनी का कोई कीवर्ड है. ओके. इनिशियल पहले होता है, जब भी आप वेबसाइट का एसईओ करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो जो कीवर्ड है उसको गूगल में टाइप करते हैं. गूगल में टाइप करके आप एटलीस्ट पहले के जो 10 रिजल्ट है उसको पहले एनालाइज करते हैं. okay. कि उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें कंटेंट कितना लिखा है, उसका एक्सेल शीट बना लेते हैं हम लोग. मैं जो करता हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस बताता हूँ. ओके. पहले जो भी कीवर्ड हमको देते हैं कंपनी, क्लाइंट या जो मैं चाहता हूँ, पहले गूगल में टाइप करता हूँ कीवर्ड को. गूगल में टाइप करने के बाद मैं देखता हूँ उसका टाइटल क्या है, एक्सेल में बना लेते हैं. पहले कॉम्पिटिटर 10 कॉम्पिटिटर्स, 10 टाइटल्स, 10 मेटा डिस्क्रिप्शंस, 10 कंटेंट, कितने वर्ड का कंटेंट लिखा है, 1000 वर्ड, 2000 वर्ड, कितना वर्ड का कंटेंट लिखा है. यस. और हो सके तो उस पर एक्स्ट्रा, ये तो सबसे मेन चीज बता दिया, कंटेंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, दैट इज कॉमन. उसके बाद देखते हैं कि उस पर वीडियो डला है कि नहीं. उसके बाद देखते हैं कि उसमें इमेज हुआ है, इमेज है तो इमेज का ऑल टेक्स्ट डला है कि नहीं डला है. हम लोग सारे 10 का पूरा देख लेंगे. इन 10 वी माइट गेट सम ऑफ द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर होगा वो वीडियो यूज नहीं कर रहा हो, उसको पॉइंट कर लेंगे कि हम वो अगर वीडियो यूज नहीं कर रहा, हम वीडियो भी यूज करेंगे सेम टू सेम. ओके. अगर इमेज यूज कर रहा है, इमेज यूज करने के बावजूद ऑल टेक्स्ट यूज नहीं कर रहा. ऑल टेक्स्ट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एसईओ में. तो क्योंकि गूगल होता है इमेज नहीं पढ़ता, ऑल टेक्स्ट पढ़ता है, टेक्स्ट होता है वो पढ़ता है. तो हम लोग उसको हाईलाइट कर लेंगे कि 10 कॉम्पिटिटर में ऐसा कौन कौन कॉम्पिटिटर है जो कि हमारे जो रूल्स बुक है, जो कि एसईओ के रूल्स बुक में आते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और
ऑल टेक्स्ट, वीडियो एंड इंटरनल लिंक भी होता है, एक्सटर्नल लिंक भी होता है, जैसे आउटबाउंड लिंक देना होता है। इस बहुत जितने भी पैरामीटर्स हैं, 10 प्लस मेजर पैरामीटर्स है, उसको नोट डाउन कर लेंगे कंप्यूटर ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो फिर हम उस सेम चीज को रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। टाइटल सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम लिखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम लिखेंगे। कंटेंट अगर उसने 1000 वर्ड का लिखा है तो वी विल ट्राई टू राइट अराउंड 1500 to 2000 वर्ड कंटेंट। ओके, सेम कंटेंट पे रैंक करना। उसके बाद हम देखेंगे कि वीडियो भी यूज करेंगे, सिमिलर वीडियोस को मिल रहा है। अगर वीडियो आप नहीं बना पा रहे हैं तो यू कैन एम्बेड ए वीडियो फ्रॉम यूट्यूब व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट योर निश इज। इफ यू कांट मेक ए वीडियो, exactly, so embed that video. They will never issue, 99% there is never issue because you are giving the view, but views plus watch time को मिल रहा है। yes, exactly, हाँ, तो 90% कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इमेज यूज करेंगे। अगर वीडियो किसी का एम्बेड करते भी है किसी वेबसाइट पर, आई डोंट थिंक सो कुछ लीगल एक्शन लेने वाला है, बिकॉज वो तो बाय नेचुरल होता है ना। राइट, हाँ वही एम्बेड करेंगे तो 99% इशू नहीं होता। कभी कभार कोई बोलता है कि इशू है तो टेक डाउन कर लो, 99% इशू नहीं होता है। If you are using for blogging or news-based website, there is never an issue. If you are using for corporates, then it's always an issue. Corporates, or if you are doing a business job, a business website SEO, or your client website SEO, then it's not suitable to use a embedded video. If you are doing blogging, आप कर सकते हैं कि किसी का वीडियो डाल दिए, कहीं से भी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो रैंक करना है, मेन मोटिव है आपको रैंक करना, तो उसको भी वीडियो भी मिल जाएगा आपको। रैंकिंग का एक फैक्टर है, तो रैंकिंग फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद इमेज का और टेक्स्ट, जैसे कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर भूल गया होगा तो पहले इमेज सब कुछ देख लिए। ऑन पेज का सारा पैरामीटर सॉल्व होने के बाद, जैसे इंटरनल लिंकिंग और भी कुछ इंटरनल लिंकिंग करेंगे, और फिर आउटबाउंड लिंक भी देंगे। आउटबाउंड लिंक इज आल्सो ए मेजर फैक्टर एंड इंटरनल लिंक इज आल्सो ए गुड मेजर फैक्टर इन एसईओ, जो कि बहुत लोग नहीं फॉलो करता, लेकिन इसे आई एम टेलिंग यू एंड यू कैन रीड इट एनीवेयर, मतलब ये मेजर फैक्टर्स में से एक है। अब ऑन पेज होने के बाद आप कुछ दिन रुक जाइए, 15-20 दिन रुक जाइए। ऑन पेज होने के बाद अगर आपका कुछ पेजेस में रैंक आने लग गया, मान के चलो आप टॉप 10 पे नहीं टॉप 20 पे आ रहे हैं, मतलब आपने जो काम किया वो काम is working, is really working. After that you go in that 10-20 period of time, तो 10 दिन से 20 दिन के बीच में आप जो देख रहे हैं, उस बीच में आप ऑफ पेज, जो कि होता है एसईओ में ऑफ पेज होता है कि बैकलिंक होती है। अगर आप कोई जानता है बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक होता है कोई वेबसाइट पे लिंक जो आती है उसको बोलते हैं बैकलिंक, मतलब उस वेबसाइट पेज या वेबसाइट, हाँ तो उसको बैकलिंक बोलते हैं, जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए। तो वो हम कुछ टूल से HRF टूल हो गया, SEMrush हो गया, बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि वेबसाइट पे कितने बैकलिंक बने हो, उसको नोट कर लेंगे। उसका भी एक्सेल शीट बना के देख लेंगे कितना बैकलिंक आया हुआ है। फिर हम कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बैकलिंक 10 बना के रैंक कर रहा है तो हम 12 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑन पेज में सारे पैरामीटर सॉल्व कर चुके हैं। मतलब जो कि कोई कंप्यूटर बिना करके भी रैंक कर रहा है, हमने उसको भी सॉल्व कर लिया। वीडियो यूज कर लिया है, ऑल टेक्स्ट यूज कर लिया, कंटेंट ज्यादा यूज कर लिया, तो मतलब हमें बैकलिंक कम बनाना पड़ेगा। बैकलिंक जितना हो सके मत बनाइए, क्योंकि बैकलिंक एक न एक दिन उमर जाता है, मतलब डेड हो जाता है। लेकिन ऑन पेज आपके हाथ में है। ऑफ पेज कभी कभार बैकलिंक आज बनाया है तो कल वो वेबसाइट हो सकता है कि वेबसाइट डूब जाए या बंद हो जाए, तो बैकलिंक मर जाता है, मतलब इट विल डेड। सो ऑन पेज में मोर फोकस कीजिए, ऑफ पेज में कम फोकस कीजिए। आप दोनों पैरामीटर के बाद लगभग 3 महीने के अंदर आपका जो कीवर्ड है रैंक कर जाएगा टॉप 5 के अंदर, एज पर माय एक्सपीरियंस। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट आलोक, दैट्स ग्रेट। अच्छा आलोक, एक चीज मेरे को ऑडियंस के लिए भी पूछना था, वो ये है, सपोज जैसे आपने बोला कि ऑन पेज एसईओ पे ज्यादा फोकस करने के लिए, हाँ काफी टाइम ये होता है अगर कोई बैकलिंक क्रिएट करने का कोशिश भी करता है, लगभग उसको रीच आउट करता है, तो इतना रेस्पॉन्स नहीं आता है। अब बैकलिंक क्रिएटिंग बैकलिंक इज नॉट थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है फॉर बिगिनर्स, राइट। उसके पास अगर किसी का पास अथॉरिटी है ऑलरेडी, डोमेन अच्छा है, डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, तो वो अगर रीच आउट करता है
देन उसको इजीली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बट जो बिगिनर है जिसके पास सपोज जैसे मैंने बोला कि अभी डोमेन खरीदा, होस्टिंग खरीदा, कंटेंट लिखा, अब वो बैकलिंक चाहता है अपने वेबसाइट पे, तो किस तरह से पिच आउट करे या क्या क्या प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए कि उसको बैकलिंक्स मिल जाए उसको वेबसाइट पे? राइट, एक मस्त क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। अब यू आर ए बिगनर, आपने ऑफ पेज ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है डिजिटल मार्केटिंग एसईओ में क्या क्या बैकलिंक बनाने के तरीके हैं, ठीक है। अब बैकलिंक बनाने के तरीके बहुत से होते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक, आपने जो बोला कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक का, गेस्ट पोस्ट से आपने बोला कि अप्रोच करने का, दैट्स गुड प्रोसेस, मतलब वो सबसे अच्छा आजकल कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक इज द बेस्ट प्रोसेस, उस पर स्पैम भी नहीं होता इफ यू गो एंड अप्रोच बैकलिंक, दैट इज 100%। लेकिन उससे पहले जो कि बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स टू बी फॉलोड। अगर आपके पास कुछ नहीं है, यू आर बिगिनर, देन यू विल फर्स्ट व्हेन यू बॉर्न बेबी यू विल ड्रिंक वाटर, यू विल ड्रिंक मिल्क। तो पहला काम है प्रोफाइल बैकलिंक बनाओ, ठीक है, सोशल बुक मार्किंग करो, ये सब बेसिक्स है, यू शुड डू। मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो दूध पानी खाना खाएगा, उसके बाद मक्खन लगाएगा, मक्खन लगाएगा तो आगे बढ़ेगा, मक्खन लगाने के बाद ही आगे बढ़ेगा। तो मक्खन लगाने के लिए डिफरेंट थिंग, तो फर्स्ट पहले दूध पानी पीने के लिए पहले प्रोफाइल बैकलिंक बनाओ, सोशल बुक मार्किंग करो। Web.2 इज द बेस्ट। अगर Web.2 के बारे में नहीं जानते, blogspot.com हो गया, .wordpress.com हो गया, इस टाइप के Web.2 हो बनाओ। Web.2 इज गुड। गेस्ट पोस्ट का भाई मतलब कंपैरेटिवली सेम टू सेम Web.2 अथॉरिटी, मतलब सेम टू सेम कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक मिलेगा। Web.2 हो बनाओ। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि रैंक नहीं कर रहा है, then there is a Web.2 अगर आप थोड़ा उसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं लोग Web.2 को। राइट, Web.2 अगर जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो योर वेबसाइट इज www.com, that is normal website, that is Web.2, nowadays we are called website. So Web.2 is like ऑलरेडी एक डोमेन है, उस पर एक सब डोमेन बनता है, जैसे blogspot, तो ऑलरेडी एक डोमेन है blogspot. तो xyz.blogspot.com, xyz.wordpress.com, xyz.weebly.com. So if you go in Google and you find, if you type Web.2 list of Web.2os, then आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाके अपना क्रिएट कंटेंट कीजिए। ओरिजिनल कर सकते हो गुड इनफ, बेस्ट। इफ यू कांट क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट देन थोड़ा सा ट्विक करो अपना कंटेंट को और वहाँ लिखो कंटेंट, और उस पे अपना वहाँ से एक अपना लिंक अपने वेबसाइट पे दे दो, ताकि वो जो ब्लॉगस्पॉट का जो अथॉरिटी है, जैसे कि 90 DA होता है हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी का कुछ परसेंट आपको उस डोमेन से आपके डोमेन पे मिल जाएगा। तो वो भी एक अच्छा बैकलिंक है, ठीक है। वर्डप्रेस का भी एक आप कंटेंट लिखिए, वहां से एक कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक दे दीजिए अपने वेबसाइट पे, तो भी एक अच्छा वेबसाइट है, मतलब अच्छा बैकलिंक माना जाता है। तो बेसिक्स पे पहले फॉलो, बेसिक जैसे बताया कि सोशल बुक मार्किंग, Web.2 कमेंट ज़्यादा मत कीजिए, 1-2 कमेंट कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, मतलब जितना हो सके कमेंट मत कीजिए। आजकल स्पैम बहुत होता है, कमेंट बैकलिंक इज नॉट रिकमेंडेड इन द इंडस्ट्री वेयर आई एम वर्किंग, दे आर नॉट डूइंग कमेंट बैकलिंक। बट इफ यू आर बैकलिंक पे तो डू फॉलो बैकलिंक नहीं होता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डू फॉलो बैकलिंक, yes, very less nowadays, it's 90% dead to get to follow comment backlinks, to be very honest. फिर भी कहीं मिलता है, we have to find it out, मिलता है, that's not zero, not zero, it's still there somewhere. हाँ, कुछ परसेंटेज है बेबी। Yes, but maximum are no follow only, and उसको आजकल Google काउंट करने लग गया है user generated content backlink. Okay. That is called UGC. Okay. यूजर जनरेटेड कंटेंट, वो कमेंट बैकलिंक को काउंट करने लगा है यूजीसी। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ बैकलिंक। कमेंट बैकलिंक को आजकल यूजीसी बोलने लग गया है। फॉरम डिस्कशन होता है, उसको भी यूजीसी पे काउंट करने लग गया है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग, वहां से बैकलिंक मिल रहा है, तो यूजीसी। और जो आपने लास्ट बोला कि आपको बैकलिंक चाहिए विदाउट, आप मतलब जो कैश पोस्ट हो गया या पेड पोस्ट हो गया उसको चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है, आप जो कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं उसका 20-30 पेज में जाइए, उस पे आप उसको ब्लॉगर को ईमेल कीजिए दैट आई वांट टू राइट कंटेंट अराउंड दिस टॉपिक, और यू विल गिव अ कंटेंट अराउंड 1000 वर्ड टू 2000 वर्ड, ऐसा बोल के लिखिए उसको, और बोले मेरे को बस एक डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, इट विल बी गुड फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यू विल गेट द कंटेंट एंड आई विल गेट ए बैकलिंक। ऐसा करके कर सकते हैं। अब ये भी अगर आपके पास नहीं हो रहा है
तो लास्ट ऑप्शन होता है कि फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप होते हैं Okay. where you can find guest post blog, you can go and search guest post, buy sell groups and all, everything will be available in the Facebook groups. Okay. So वहाँ पे उस पे जाके आप बोल लीजिए कि उन लोग बहुत लोग बेचते रहते हैं, बहुत लोग एक्सेप्ट करते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग की वजह से कि कंटेंट लिखना नहीं है, बहुत मतलब वो कंटेंट जनरेट करने का भी प्रॉब्लम होता है ब्लॉगर्स को ना, तो उनको कंटेंट पे भी मतलब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कितना कंटेंट लिखेगा। अब मैं तो कंटेंट लिख नहीं पाएगा, तो उन लोग बोलते हैं वी आर एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, बिकॉज वो ब्लॉग को चलाना है उनको। तो कुछ कंटेंट अगर किसी की तरफ से मिल जा रहा है और एक बैकलिंक दे रहा है, तो दैट्स नॉट इशू, क्योंकि आउटबाउंड लिंक इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एसईओ। तो इट्स बोथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी को समझाएंगे कि आउटबाउंड लिंक इफ यू गिव टू ए गुड रिलेटेबल डोमेन, मतलब अगर आप टेक निश का कंटेंट लिख रहे हैं तो इट्स रिलेटेबल, देन इट्स गुड, म्यूचुअल, गूगल विल अंडरस्टैंड इट्स म्यूचुअल। अगर आप हेल्थ ब्लॉग से टेक ब्लॉग को अगर बैकलिंक दे रहे हैं, इट्स नॉट गुड। ओके, मतलब सेम नीश पे होना चाहिए, सेम इंडस्ट्री पे होना चाहिए। ओके, राइट। काफी अच्छा से आपने समझाया आलोक। अच्छा, और एक चीज आलोक जो ऑडियंस को भी कंफ्यूज होता है, वो है कि काफी ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पर आप बैकलिंक बाय सेल कर सकते हो। आई मीन जैसे linksmanagement.com बोल के समथिंग, राइट। So that is authentic or that is not authentic? Suppose किसी के पास अगर financial constraint नहीं है, वो suppose ठीक है, मेरे पास finance है, I want to grow my blog fast, मैं पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, so I want to buy backlink, so that is preferable? If you don't buy from third party, to be very honest, buy directly from the blog owners। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मेल करो, बोलो कि आई विल पे यू $30, $20 से $1000 इन इंडियन पैसा पे, 2000 रुपीज, दैट इज बेस्ट, रादर देन हैविंग ए थर्ड पार्टी लाइक लिंक मैनेजमेंट और 5 अदर वेबसाइट जहाँ की बैकलिंक खरीदने बेचने, दैट इज नॉट गुड। इफ यू हैव टाइम और इफ यू वांट गुड बैकलिंक, इफ यू हैव मनी, देन बेटर मेल द ओनर ऑफ द ब्लॉग। जहाँ से आपको चाहिए वहां से डायरेक्ट मेल कीजिए, and if you have budget you will get it 100%. Okay. So basically आप rely on third party. तो आप बेसिकली बोल रहे हो जो मिडिल मैन है उसको हटाओ, डायरेक्टली आप जो ऑथेंटिक ब्लॉगर्स है उसको डायरेक्टली पिच करो कि आई वांट टू, मतलब पे करना चाहता हूँ, पे करने के लिए आप कॉन्टेक्सचुअल में एक लिंक मेरे को बैकलिंक दे सकते हो। तो पिच करने का तरीका भी एक होना चाहिए, so that they also don't feel spammy type. तो लेट सपोज अगर मैंने ऑथेंटिक ब्लॉगर के पास या कोई भी मेरा ऑडियंस सपोज करना चाहती है, ऑथेंटिक ऑडियंस के पास रीच आउट भी कर रही है, ठीक है। अब कुछ ऑथेंटिक ब्लॉगर ऐसे भी है जो ठीक है, दे आर रेडी टू गिव बैकलिंक्स, बट लेट सपोज यू आर अ बिगिनर, ओके ना, वो देखेगा कि इसने तो अभी शुरू किया है, इसका डोमेन अथॉरिटी 4 है, इसका डोमेन अथॉरिटी 3 है, तो इसको मैं अगर होता है ना एक साइकोलॉजी टाइप, नहीं इसको ये अभी बंदा स्टार्ट किया, इसको बैकलिंक में नहीं दूंगा, तो उस पे इन दैट सिचुएशन क्या करें? इस पे आप 2 चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इससे पहले ही बताया, गेस्ट पोस्ट के लिए यू हैव टू मेल, और आपको बताना पड़ेगा कि आई एम गिविंग कंटेंट फ्री। ओके, आपको कंटेंट, तो हर एक ब्लॉगर कंटेंट का भूखा होता है, हर एक ब्लॉगर को कंटेंट चाहिए होता है। ओके, 100 बात की 100% बात है कि कंटेंट बिना कोई ब्लॉग बड़ा नहीं होता, और कोई बच्चा खाना खा के बड़ा नहीं होता है, तो खाना जरूरी है। तो ब्लॉग कंटेंट इज लाइक ए फूड टू ए ब्लॉग, सो 50% प्लस विल नॉट से नो, आई कैन अश्योर यू। अगर इफ यू टेल आई एम गिविंग यू 2000 वर्ड कंटेंट, और आप बोल रहे हो पैसा भी दे रहा हूँ, कंटेंट भी दे रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ, तो more than 50% of the blogger will say yes, क्योंकि आप पैसा भी दे रहे हैं, मक्खन भी खिला रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मक्खन दूध सब कुछ दे रहे हैं, तो he will get ready, मतलब हाँ दे दो भाई, कंटेंट भी दे दो, पैसा भी दे दो, और बैकलिंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट सपोज कि उसने बैकलिंक दिया, ओके, आप
लेट्स सपोज कि 1 महीना चला, 2 महीना चला, उसने वो कंटेंट या बैकलिंक हटा दिया, इन दैट सेंस उसके पास तो कुछ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट? गुड क्वेश्चन. सो एवरी डील शुड बी डन इन ईमेल. ओके, रिटर्न प्रूफ रहेगा आपके पास. एवरी डील शुड बी डन इन ईमेल, एग्जैक्टली, सो दैट some issues is there. और आपके पास बजट है, आप बोल रहे हैं, जैसे कि हम बड़े कंपनीज में एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक बड़े कंपनी में, अब कंपनी ऑनर को तो इशू नहीं है एसईओ करने के लिए कितना बजट लगाना है, क्या करना है, कोई इशू नहीं है. उनको चाहिए मेरा वेबसाइट नंबर 1 पे आना है, तुम कुछ भी करो. उनको बजट दे दिया है. अब न्यूज वेबसाइट से 1 लाख पे, न्यूज वेबसाइट के जो होते हैं उस पे 50,000 से 1 लाख पे एक लिंक बिकता है, जो न्यूज वेबसाइट से जो कि न्यूज या times.com हो गया, उससे डू फॉलो बैक लिंक 1,50,000 25,000 में बिकता है. india.com हो गया, बहुत सारे जितने बड़े बड़े वेबसाइट. तो जो कंपनी के ऑनर, उनको कोई इशू नहीं होता है कि कहाँ से क्या कर रहे हो, उनको चाहिए वेबसाइट टैग करना. तो आपके पास आपके पास अगर ईमेल प्रूफ होगा तो यू कैन इवन फाइल ए लीगल केस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड हिम. ओके, जब आपके पास बजट का इशू नहीं है, अगर कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहे हो, देयर इज नेवर इशू. न्यू इफ यू आर बिगनर देन इट माइट बी इशू, आप जो बोल रहे हैं, बिकॉज इसलिए मैंने बोला हर चीज रिटर्न में लेना चाहिए. अभी आप फोन कर रहा हूँ यार, गिव मी अ बैकलिंक, दैट इज नॉट गुड. you are saying that आप proof रखो, right? In email, if in future if you remove the backlink also, you will be having the proof. तो अब एक दे सकते हो कि इन फ्यूचर की इस बंदे से मत करो, या जो आपने बोला लीगल कुछ नोटिस भी आप दे सकते हो. If you are beginner, then you can't do anything, but you should have a legal. If you have a proof, means you can do a good name. You should defame him. मतलब defame करने की जरूरत नहीं है, लेकिन you can tell that उनका ही नाम खराब होगा, मतलब सामने वाले का ही नाम खराब होगा, तो they will not try to defame his name. हाँ, exactly. अच्छा, आप जैसे ये तो समझ में आ गया. जैसे आपने बोला कि जो एसईओ का प्रोसेस आपने बोला कि टॉप 10 कॉम्पिटिटर, उसके बाद टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, एक एक्सेल शीट आपने बना लिया, ठीक है. उसके बाद व्हाट द पीपल शुड डू इज, उससे ज़्यादा अच्छा बेटर कंटेंट लिखना चाहिए. अगर वर्ड 1000 है तो 2000 लिखना चाहिए. अगर वीडियो नहीं है किसी के पास तो वीडियो डाल दो. तो कीवर्ड जो उसका फोकस करे वो रिलेटेड वो कीवर्ड डाल दो. एंड यू सेड दैट करीबन मे बी टेक 3 से 4 महीना रैंक करने को लगता है, राइट? On an average, लेट्स सपोज 6 मंथ लगता है, 4-5 6. तो वो मतलब सियोरिटी है कि अगर जो स्टेप्स आपने बोला उसको डिटो अगर सब कुछ फॉलो करता है कोई, तो ये मतलब श्योर है कि हाँ वो चलो 10 नंबर या 11 नंबर पे रैंक होने लगी आपका वेबसाइट, मतलब ये कुछ सियोरिटी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी का श्योरिटी नहीं होता है. एग्जैक्टली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आपने बताया. प्रोसेस, राइट, स्टैंडर्ड प्रोसेस आपने बताया. यस, और सारे लोग यही फॉलो करते हैं. होता है कुछ रैंक करता है, कुछ नहीं रैंक करता है, लेकिन कॉर्पोरेट्स में आपको रैंक करना ही पड़ेगा. बाय हुक बाय क्रुक आपको रैंक करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है. तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, कभी बैकलिंक का, कभी कंटेंट का, कभी कहीं से, मतलब यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ इट. तो जो बेसिक प्रोसेस था आपको मैं बता दें कि ऐसे प्रोसेस होता है, और इससे कम से कम 3 से 6 महीने में रैंक कर जाता है, एटलीस्ट टॉप 5 में आ जाता है आप कीवर्ड पे जो काम कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कीवर्ड पे रैंक करें. ओके, दैट इज द थिंग. मैं अभी वो क्वेश्चन ही करने वाला था. सपोज जैसे कोई बिगिनर है, लेट्स सपोज, एंड जो कीवर्ड उसने चूज किया वो कीवर्ड डिफिकल्टी हाई है, और जो टॉप 10 पे रैंक करता है, लेट्स सपोज सबका डोमेन अथॉरिटी अबव 50, 60, 70 है. अब कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, और हो सकता है सालों लग जाए. तो मतलब जो अगर हम लोग कंक्लूड करें तो ये एक चीज निकल के आता है कि कीवर्ड जो चूज करना चाहिए वो पहले हम लोग देखना चाहिए कि लेस कंपटीशन वाला कीवर्ड चूज करना चाहिए सबसे. राइट. नंबर 2, जो कीवर्ड हम लोग चूज करें उसके रिलेटेड अगर जो टॉप 10 पे रैंक कर रहा है, अगर उसका डोमेन अथॉरिटी कम है, या इतना हाई फाई पॉपुलर वेबसाइट नहीं है, जैसे हबस्पॉट हो गया या जो भी, राइट, तो एक चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि चलो 3 महीना 6 महीने पे रैंक होगा. सो बेसिकली तो अगर कोई बिगिनर्स ब्लॉगर है तो उसको लेस कंपटीशन कीवर्ड से उसको
उसको फोकस करना चाहिए रेदर देन हाई कंपटीशन, बिकॉज वो तो अगर कोई टॉप 10 पे अगर कोई हाई अथॉरिटी ब्लॉगर्स है या हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जैसे HubSpot हो गया, कोर्स शेड्यूल हो गया, तो टक्कर देना काफी मुश्किल है, राइट। ओके, लेकिन अगर बिगिनर है तो आजकल मैं अच्छा सजेशन देता हूँ कि लोकल लैंग्वेज में शुरू कर दो, गारंटी रैंक कर जाएंगे। लोकल लैंग्वेज इन द सेंस मराठी, बंगाली, उस लैंग्वेज। ओके, तो लोकल लैंग्वेज पे और एक चीज मैंने देखा है लोकल लैंग्वेज पे, मतलब जो सपोज बंगाली पे किसी को ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो वो पूरा डायरेक्टली बंगाली जो लेटर होता है उससे लिखे, या जैसे होता है ना कि लेट सपोज कि इंग्लिश पे ही होता है लेकिन बंगाली वर्ड कंटेंट रहता है, तो किसको स्टार्ट करना चाहिए? डायरेक्ट बंगाली जो वर्ड्स लेटर्स होते हैं वो होना चाहिए, या लेट सपोज कोई इंग्लिश पे होगा, इंग्लिश पे हो रहा है लेकिन समझ गया समझ रहे हो ना आप? हाँ, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, टाइटल्स जो होना है वो इंग्लिश में होना है, मतलब बंगाली वर्ड में होना है लेकिन इंग्लिश में होना है जो टाइटल होना है। मैं आपको इस लोकल लैंग्वेज कैसे बताता हूँ जितना मेरे को पता है। जो टाइटल जो होगा वो इंग्लिश वर्ड्स में होगा। डोंट राइट टाइटल्स इन बंगाली, यस एग्जैक्टली। कंटेंट यू कैन राइट इन बंगाली एज वेल एज मिक्स ऑफ इंग्लिश बंगाली मिक्स, मतलब इंग्लिश भी बंगाली वाला इंग्लिश, मतलब बंगाली वाला इंग्लिश लिखना है, मिक्सअप रहेगा, दैट्स नॉट इशू। क्योंकि मैंने बंगाली वाला एक बनाया था ब्लॉग, एस्ट्रोलॉजी वाला था, तो वो रैंक किया हुआ था, इसलिए मेरे को पता है। टाइटल जो होगा वो कभी भी लोकल लैंग्वेज में मत देना। अभी जितना चल रहा है, अभी हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए कुछ आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी जो चल रहा है, अगर आप हिंदी ब्लॉग चला रहे हैं, मराठी, तेलुगु, कुछ भी चला रहे हैं, जो टाइटल होता है और जो परमालिंक होता है, परमालिंक जो URL जो होता है, डोमेन/परमालिंक, वो भी इंग्लिश पे ही होगा। मतलब ABCD इंग्लिश में होगा लेकिन वो बंगाली में होगा, मतलब आमी बोले से AMI होगा। अच्छा, वो वाला इंग्लिश होगा, राइट? हाँ, ओके, दैट इज द थिंग आई एम आस्किंग। मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा था, बट दैट इज द थिंग आई वाज आस्किंग। तो मतलब इंग्लिश पे वर्ड होगा लेकिन ये सपोज आलू पोस्तो की करे कोड़े, तो उस पे ये आलू जो पोस्तो वो इंग्लिश पे होगा लेकिन मोटिव बंगाली होगा, समझ? ओके, आई होप टाइटल भी वही होगा, इंग्लिश पे ही होगा, लेकिन जो कंटेंट होगा उसको यू हैव टू राइट इन बंगाली एंड इंग्लिश मिक्स अप, लाइक जो भी करना है कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, ओके, गॉट इट। अच्छा, तो मोटा मोटी काफी कुछ कवर हुआ लोग। तो अगर लेट सपोज आप ये तो हम प्रैक्टिकली बात कर लिया हम लोग, लेकिन लेट सपोज किसी को ब्लॉग नहीं ओपन करना है, किसी को यूट्यूब चैनल ओपन नहीं करना है, किसी को कॉर्पोरेट पे जाना है या किसी को एजेंसी पे काम करना है, तो आप काफी सारे, और एक ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, काफी सारे ऐसे भी उलझाए जाते हैं बच्चे लोगों को कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लोगे तो आपको 50-60 हजार का स्टार्टिंग में जॉब मिल जाएगा। होता है ऐसा, होता है, स्पैम होता है काफी। इवन मैं भी यही सोचा था एक जमाने में। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी एक सोचा था एक जमाने में, सबको यही लगता है लेकिन ये रियलिटी इन द सेंस 99% चांसेस तो नहीं है। अगर आप IIT से IIM से पढ़ाई करते हो, यू हैव डन डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट टू बी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इफ आई से, तो 50-60 हजार जॉब, अगर डिजिटल मार्केटिंग कोई कोर्स करता है, लेट्स सपोज अच्छा सिंपली लर्न से किया या डिजिटल विद्या से किया, एक डिजिटल दीपक से किया, तो उस कुछ तो उसको 50-60 हजार मिलेगा जॉब? नहीं मिलेगा एग्जैक्टली। उसको लेकिन थोड़ा अगर एलोबरेट प्रैक्टिकल करेगा तो मिलेगा। अच्छा, मैं बताऊं, एलोबरेट करके बताऊं। हाँ, पूरा बेसिक्स कैसे कॉर्पोरेट्स पे जाना है सीधा। एग्जैक्टली। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता दिया कि अगर आप खुद को प्रैक्टिकल करके जाओगे तो यू विल बेटर चांस टू क्रैक, एज ए फ्रेशर बेटर चांस टू क्रैक 9 out of 10, मतलब 10 out of 9 इंटरव्यू इफ यू हैव ऑलरेडी हैव ए प्रूवन ब्लॉग दैट रैंक कर रहा है। देयर इज 100% चांस यू विल क्रैक 10 out, मतलब 9 10 में से अगर 9 कंफर्म क्लियर कर दोगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली आप गए कोचिंग करे हो और चल दिए, कोर्स किए और चल दिए, चलो भाई, और डिग्री भी अच्छा नहीं है, अपना नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, MBA, कौन सा ऐसी नॉर्मल ABCD इंजीनियरिंग कॉलेज या ABCD MBA कॉलेज, तो
जॉब मिलने के लिए आपको पूरा रटना तैयारी हो जाएगा, टाइटल टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यही सब रट के जाओ अच्छे से। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंक, आउटबाउंड लिंक, ये सब थोड़ा रट के जाओ और दो ठन हवाबाजी पहनना है। हवाबाजी कैसे, आई लर्न neelpatel.com, आई लर्न सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जनरल, आई डेली सी ट्वीट ऑफ द ब्लॉग गूगल, ऐसा ऐसा बोलना। और करना भी, ऐसा नहीं करना भी, बोलना नहीं, करना भी है। मतलब थोड़ा फॉलो कर लेना, neelpatel.com, backlinko.com, थोड़ा बहुत SEM रश का ब्लॉग फॉलो करता हूँ, HRF का ब्लॉग फॉलो करता हूँ, थोड़ा पढ़ के चला जाना तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग सैलरी है डिपेंड्स ऑन द सिटी, टू बी एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, सिटी डिपेंड करता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग करके बता दीजिए, आप थोड़ा मेरे को पता है, लेकिन आप एज यू एन सीनियर एसईओ एनालिस्ट तो एक ऑथेंटिसिटी बनेगा। आप अगर मतलब मैं जो वीडियो बनाता हूँ एकदम प्रैक्टिकल सीधी सी बात करता हूँ, मैं कोई बकवास जो मैं भी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं आपसे वही, इसीलिए मैंने आपको चैनल पे लाया कि लोग आप थोड़ा जो सैलरी है वो थोड़ा आप प्रैक्टिकली बता दीजिए कि इतना होता है फ्रेशर्स के लिए। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो 5 से 6 सिटी मैं बताता हूँ जितना मेरे को नॉलेज है। इफ यू आर डूइंग जॉब इन हैदराबाद, आपको फ्री में भी काम कर सकते हैं, फ्री में भी 3 महीना फ्री में भी आपको काम करवा लेगा अगर हैदराबाद में काम करें। 6,000 रुपये भी काम मिल जाएगा। लेकिन हैदराबाद पे अच्छा रहता है, अगर आप फ्रेशर 3 महीने इंटर्नशिप कर लो, यू विल गेट ए हैंडसम एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका ब्लॉगिंग का डोमेन होस्टिंग का पैसा नहीं लग रहा है, आप किसी दूसरे अपने क्लाइंट के वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना फ्री पे भी काम करोगे हैदराबाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं आई स्टार्टेड माय करियर इन हैदराबाद, तो वो वहाँ का सिनेरियो जानता हूँ कि फ्री में भी काम करा दे। 3 महीना फ्री में भी काम कराएंगे, 6 महीने फ्री में भी काम कराएंगे, लेकिन 3 महीने 6 महीने में अच्छा खासा सीख जाओगे आप SEO बहुत कुछ। तो if you are doing job in Hyderabad, you can expect minimum of free, start your career with free also, और 6,000 से 10,000 के बीच maximum you can get 15 not 50 15,000 rupees pressure in Hyderabad। अगर आप बैंगलोर पे आते हो तो there is more getting a job, because यहाँ रूल्स है गवर्नमेंट का कि 16,000 से 18,000 फ्रेशर को देना है। तो if you get crack a job in जो आपने बोला, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, जो आपने बोला गवर्नमेंट रूल है कि मिनिमम फ्रेशर्स को 16 to 18 देना चाहिए, वो वो क्या हर फील्ड पे है जैसे, या कोई पर्टिकुलर फील्ड पे, सपोज कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या जॉब अगर कोई कंपनी लेना चाहता है तो उसको 16 या हर निश पे है या कोई पर्टिकुलर नहीं है, ऑन एवरेज हर निश पे है। कॉल सेंटर में भी जा लो बैंगलोर पे 16-15 मिनिमम है, मतलब आई कैन अश्योर यू कैन गेट मिनिमम 15,000 यू विल गेट इन बैंगलोर, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो मिनिमम यू विल गेट 15+ इन बैंगलोर। अगर थोड़ी सी भी अच्छी कंपनी, मतलब यू अब कोई 5 लोग की कंपनी खोल दिया है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इफ इट इज ए IICT registered company and everything registered company, proper registered company, then you will get minimum of 15+, that is guarantee 15+ in Bangalore। जो 2 सिटी का मैं बता दिया, अब 15+ and you can expect more 20, you can even get 20+ if you are fresher as well in Bangalore। so you can expect 15 to 20,000 in Bangalore salary। if you are going to Mumbai and दिल्ली जैसे कि बताया कि you can expect 11,000 10,000, मतलब in double figures। Mumbai also you can expect in double figures only, but I am not having a practical experience, but हैदराबाद और बैंगलोर का मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको पूरा बता दिया। क्योंकि हैदराबाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, तो वहाँ पर कोचिंग भी बहुत कम पैसे में हो जाता है। हाँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर डूइंग ए कोचिंग, आई कैन 100% अश्योर यू, wherever you are seeing the video in all over India, if you want to do any coaching, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन any coaching, IT coaching, any coaching, go to हैदराबाद। सबसे सस्ता में कोचिंग हो जाएगा पूरा ऑल ओवर इंडिया का, सबसे सस्ता में कोचिंग हो जाएगा, अमीर पेट में जाना आराम से हो जाएगा। अच्छा आलोक, और एक चीज मेरे को पूछना था कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करियर पे जाना चाहता है, उसको करियर बनाना चाहता है, या कोई कॉर्पोरेट पे जाना चाहता है, तो which is the best city to even if I ask कि कोलकाता के बारे में, कोलकाता में भी लगभग सेम सैलरी मिल जाता है
जैसे 11, 12, 11, 13, 14, 15,000? देखो जो चीज नहीं मालूम था मैं बताया नहीं, 4 सिटी में, क्योंकि कोलकाता में डिजिटल मार्केटिंग का उतना स्कोप नहीं है एज कंपैरेटिवली। अभी मैं 3 सिटी का नाम बताने वाला हूँ जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप ज्यादा है। क्यों? बिकॉज वहाँ स्टार्टअप्स बहुत खुले हुए हैं, जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। यहाँ पे 3 सिटी जो है वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इसलिए ज्यादा है कि वहाँ पे सारे स्टार्टअप्स खुले हुए हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत होता है डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ का। सो दे विल हायर ए फ्रेशर इन दैट, उस कंपनी पे हायर करता है। इसलिए मैं बैंगलोर का नंबर 1 बोलता हूँ, मुंबई एंड दिल्ली, दिस 3 cities इज गुड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इन डिजिटल मार्केटिंग। कम टू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। 3 सिटी पे पैसा भी अच्छा है और काम भी अच्छा मिलेगा। ओके ओके, सो यू बेसिकली यू आर रिकमेंडिंग दैट 3-4 cities अगर किसी को जॉब करना है या किसी को इस करियर पे कॉर्पोरेट करना है। राइट राइट। ओके, सो काफी टाइम हो गया, अब एक क्वेश्चन, लास्ट 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ दूंगा लोग। राइट राइट। आप फ्यूचर ऑफ एसईओ किस तरह से देख रहे हो? मतलब यू नो गूगल का मेन वन ऑफ द मेन बिजनेस एडवर्टाइजमेंट है। सो एडवर्टाइजमेंट बंद करके वो किसी का पेज तो रैंक करवाएगा नहीं। एडवर्टाइजमेंट उसका प्रायोरिटी है। राइट। अब फ्यूचर पे ऑनलाइन बिजनेस कितना सारा आने वाला है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और भी नियर फ्यूचर कितना ऑनलाइन पे बिजनेस आने वाला है। अब सब भीड़ पे लगा होगा, किसी अब कोई मे बी एड्स रन करवाना चाहेगा या कोई तो फ्यूचर एसईओ का जो फ्यूचर है वो आप किस तरह से देख रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो फ्यूचर ऑफ एसईओ है, हाँ, फ्यूचर ऑफ एसईओ की वैसी है जैसे 90s पे गाना होता था और आज का गाना है, बहुत चेंज हो गया है और चेंज होता रहेगा। एग्जैक्टली। उस टाइम भी गाना अच्छा लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता है। उस टाइम के बच्चे लोग को गाना अच्छा लगता था, पहले बेल बॉटम पहनता था, बीच में फिर से बेल बॉटम आया था पैंट। और वैसे ही एसईओ में भी पहले से था, पहले बैकलिंक के लिए मतलब इफ आई हर्ड अबाउट 2011-2012 पे आप बैकलिंक पे बहुत फोकस करते थे, आज उल्टा हो गया, कंटेंट पे फोकस ज्यादा हो गया, कंटेंट पे ज्यादा फोकस हो गया। तो वैसे ही धीरे धीरे हाँ सब चेंज होगा, धीरे धीरे सब चेंज होता है। अभी जैसे कि अभी कुछ सालों बाद देखना यूट्यूब पे ज्यादा, यूट्यूब तो अभी स्टार्ट हो ही गया है। यूट्यूब का अभी जॉब कम आता है, लेकिन आता है यूट्यूब मैनेजर का जॉब आता है। यूट्यूब मैनेजर मतलब अगर आपका 50-60 हजार का सब्सक्राइबर है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, you will get 100% job of 50,000 plus. I can leak on paper, I can write and tell you, मतलब क्योंकि ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड ना, ऑलरेडी आई हैव डन द प्रैक्टिकल। 50,000 का सब्सक्राइबर आपके पास है, अगर आप कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कि ये जॉब अभी मार्केट में नया आ रहा है, 2-3 साल से ही आया हुआ है, जो कि जितने भी एजुकेशन कंपनीज है, हेल्थ बेस्ड, जिन लोग की आजकल वीडियो कंटेंट पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो उन लोग को वीडियो मैनेजर की दरकार है। उन लोग देखता है थंबनेल क्या है, टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा, बहुत सारे जाते हैं। तो वीडियो कंटेंट पे फोकस हो जाएगा, वॉइस सर्च पे फोकस हो जाएगा, और ये जो कंटेंट है ये जाएगा नहीं। जैसे कि आज भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, पढ़ रहे हैं ना आप, कम नहीं होता है, एडवांस होते जाता साथ। तो अभी जो एडवांस तरीका है वो है पॉडकास्ट कुछ नहीं है, पहले रेडियो था, अभी पॉडकास्ट हो गया, खुद का रेडियो। यूट्यूब पहले टीवी था, अभी यूट्यूब हो गया, खुद का वीडियो टीवी बना रहे हैं। फर्क बस चेंज होता जाता है, और कुछ नहीं है, बुनियाद सेम है लेकिन we have to grow। हाँ, बुनियाद सेम है लेकिन डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाता है। हेलो, राइट, और वीडियो बेस यूज करेंगे, धीरे धीरे सब बढ़ते जाता है, चेंज होते जाता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आलोक पूछ के इस कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड रियली काफी अच्छा लगा, मेरे को भी काफी कुछ सीखने मिला, टू बी वेरी फ्रैंक फ्रॉम यू। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आलोक, वो ये है कि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जवाब, ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग या वीडियो ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग, अगर आप कर सकते हैं, इफ यू हैव टाइम, बिकॉज ब्लॉगिंग इज फ्यूचर एंड लेस कंपटीशन कंपैरेटिवली टू ब्लॉगिंग पे अभी ब्लॉगिंग ही चल रहा है। वी आर टॉकिंग मतलब ब्लॉगिंग है, बोल रहे हैं, चल रहा है। You don't need to do more of that.
और इस पे कंपटीशन कम है। आने वाले 5 साल 10 साल बाद कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, लेकिन ब्लॉगिंग पे बढ़ ही रहा है। कब से तो जानते हैं ब्लॉगिंग, बट ब्लॉगिंग इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर कंपैरेटिवली। जैसे कि अभी मैं कुछ देर 1-2 मिनट पहले ही बताया कि यूट्यूब मैनेजर का जॉब आ रहा है कॉर्पोरेट्स पे। तो यूट्यूब मैनेजर का जॉब 3 साल पहले नहीं था, अभी कुछ साल पहले मेरे को सुना ही नहीं यूट्यूब मैनेजर कुछ नहीं करता है। दैट्स यूट्यूब एसईओ ही करता है, टैग, टाइटल, थंबनेल, यही सब करता है बैठे बैठे यूट्यूब मैनेजर का काम। Okay, so you are saying that अगर किसी के पास handsome amount of subscriber है, let's suppose 40,000 50,000, तो उसको now let's suppose now वो corporate पे जाना चाहता है, so it will be very easy for him to crack उसके पास एक authenticity. Right, I can write and tell he will get more than 50,000 plus salary if he have 50,000 और उसको बोल रहा है, अगर वो जाता है कोई जॉब के अप्लाई के लिए, भैया आई वांट टू, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि यू हैव टू स्टॉप दैट। कई बार होता है क्या, यू हैव टू स्टॉप दैट यूट्यूब चैनल बिकॉज कंपनी विल नॉट अलाउ समटाइम्स ओके वो ऑपरेट बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। अगर आप वो आपकी कंपनी भी मोबाइल वाली कंपनी, आपका वेबसाइट भी टेक है, तो आपका कॉम्पिटिटर हुआ ना। तो लेट्स सपोज आप थोड़ा डिबेट कर ले, तो मतलब डिबेट इन द सेंस फॉर्मल डिबेट। आपने जैसे बताया कि अगर उसको जॉब करना है तो कुछ कंपनी का नियम होता है कि उसको वो अपना यूट्यूब चैनल स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, स्टॉप करना पड़ेगा या उसका चैनल को डिलीट करना पड़ेगा? नहीं, स्टॉप मतलब उसके बाद कोई कंटेंट नहीं जाएगा, डिलीट करने की जरूरत नहीं होता। अच्छा, अगर लेट्स सपोज उस कंपनी ने उसको फायर कर दिया। हाँ, यस तो दोनों तरफ से नहीं रहेगा। फिर उसका अगर कंटेंट YouTube पे डालना चाहते हैं हम लोग, तो वो फिर ऑप्टिमाइज फिर करने में फिर थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, राइट, वो तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए बोलते हैं 2 पैर पे नैया नहीं डालना चाहिए। एग्जैक्टली आलोक। ठीक है आलोक, चलो कुछ कंक्लूड आप कर दीजिए, उसके बाद विल बी एंडिंग द वीडियो। अगर कुछ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताना चाहते हो ऑडियंस को। देखो, अगर डिजिटल मार्केटिंग पे जा रहे हो तो डिजिटल मार्केट यू कांट बी अ फुल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ है, एसईओ होता है, पेड मार्केटिंग होता है, वीडियो मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, ब्रांड मैनेजमेंट भी होता है, जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है, यूट्यूब में ऐड आता है, वो भी ब्रांड मैनेजमेंट का है। तो डिपेंड, आपको एक चीज पे एक्सपर्ट होना है और आपको डिसाइड करना है कि आप किस में एक्सपर्ट होना है। आप अगर बोलो कि आप ओवरऑल एक्सपर्ट बोलने के लिए बोल दोगे, लेकिन यू नेवर बी बिकेम एक्सपर्ट इन ओवरऑल, बिकॉज एवरी डिजिटल मार्केटिंग बहुत चेंज होता रहता है। 3 महीने 6 महीने में कुछ चेंज होता रहता है। आज कुछ ऐड चला रहे हो, कल इंटरफेस कुछ और था, आज कुछ इंटरफेस है। तो आपको डिसाइड करना है आपको किस में एक्सपर्ट बनना है। सो टेक योर राइट डिसीजन एंड स्टिक ऑन इट। एग्जैक्टली। अगर किसी को अगर स्टार्ट करना ही है, किसी को अगर एक्सपर्ट होना है, तो सबसे सिंपल वे, फ्री पे भी अगर करना है तो सबसे सिंपल वे यूट्यूब पे वो कर सकता है चैनल, उस पे वीडियो एसईओ कर सकता है, राइट? सो ऑप्शंस बहुत सारा खुला हुआ है। 1 रुपया भी नहीं लग रहा, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। प्लस सिर्फ आपका मोबाइल फोन पे आपका वीडियो भी शूट हो जाएगा। सिर्फ मे भी आपको माइक खरीदना पड़ेगा और एक लाइटिंग अच्छे से रहने से होगा। बाकी सब यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। जैसे आपने बोला कि 3 साल बाद में भी, या ऑलरेडी शुरू हो चुका है यूट्यूब मैनेजर का जो पोस्ट है वगैरह है कॉर्पोरेट पे, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो आलोक, आपसे अच्छा लगा काफी बात करते हुए। थैंक यू सो मच आने के लिए इस पे चैनल पे, और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल हु आर ऑडियंस हियरिंग मी। कोई डाउट आएगा तो यू कैन कमेंट कर दीजिएगा और कांटेक्ट कर यूट्यूब चैनल भी है ना आलोक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, मेरा yes, Alok Talks is my YouTube channel. I rarely update it, but weekly I try to take interviews of industry's experts and everyone who are influencer and all. Okay. So I'll try to that. So I'll be putting Alok's link in the description also. Alok का channel भी आप लोग subscribe कर लीजिए. Okay. Thank you so much Alok once again for coming in this YouTube channel. Secret share करने के लिए काफी अच्छे से सिंपल, सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल लैंग्वेज पे आपने जिस तरह से समझाया, काफी अच्छा लगा। मेरे को भी काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। तो
आई होप आप लोग सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय 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 आलोक। बाय बाय बाय। अच्छा आलोक, टेल मी वन थिंग। हाँ जी बोलिए। कि ये जो वीडियो है ये ऑप्शन कहाँ चला गया? जो साइड में दोनों एक कौन सा? दोनों एक साथ वीडियो होता है ना, साइड यहाँ पर एक साइड यहाँ पर एक साइड, जूम पे। हाँ मेरे को तो आ रहा है। आपको एक यहाँ पे आपको राइट साइड पे आपको आएगा 2 टाइप का ऑप्शन, स्पीकर व्यू, गैलरी व्यू। राइट साइड में आपको आ रहा होगा। तो इफ यू डू स्पीकर व्यू देन यू कैन सी इट बोथ। कहाँ पर? राइट साइड, हाँ अबाउ। अच्छा, व्यू बिफोर वेयर यू, ये वाला स्पीकर व्यू। हाँ मिल गया। If you get speaker view, you can see both of them. Like from my end, speaker view is there. There is no issue. Gallery view is fine. So you are getting now, no? Okay. So gallery view is like you will get your more and my less. And if you get a speaker view, you will get both half. लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दिखा रहा है। If I am तो होगा जैसा भी। हाँ ठीक है, जैसा भी आप। Gallery frame in the same, 50% is fine. Okay. अच्छा ठीक। मुझे उल्टा दिखा रहा था इसमें, बता जब मैं क्लिक किया। Okay. Alok, we will be recording in Hindi only, okay? हाँ कोई बात नहीं, हिंदी। So let's